इतना उसका हिम्मत हो गया कि ठांसेगा। अरे पहले आप जनता को क्लियर कीजिए ने कि आप आदिवासी हैं, जनजाति हैं कि क्रिस्तान। एक नंबर का बंधु तिर्की क्रिस्तान है कि कोर्ट में एफिडेविट देते हैं और लिखते हैं आई एम क्रिस्तान, और इधर बीच बाजार में क्या कहेंगे कि मैं सबसे बड़का आदिवासी के हित में। परिसीमन होना चाहिए, परिसीमन हम होने का आदिवासियों की जो आरक्षित सीट है वो घटेगा। अगर 2-4 को घट भी जाएगा तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, डोंट वरी। क्यों चिंता की बात? में एकल पद में मूल जनजाति आदिवासी को बैठना है। वहां पर क्या बैठल है? भुरका पिंधल वाला मुस्लिम और गर्जना रैली का जो विकराल रूप पूरा विश्व में फैलने लगा, तैसे चर्च वाला का पुकर 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 करने लगा। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो तुरंत कोई कार्डिनल इसको 1850 में मात्र झारखंड में 4 गो ईसाई बना था। 4 गो। आज देख लीजिए, एक मुस्लिम महिला रहेगी, भुरका पिंधल रहेगी, टोपी पिंधल रहेगी, नमाज पढ़ेगी, एकल पद में वो बैठल रहेगी। एकल पद हमारा चेहरा पर रहा इसलिए दिया है नहीं। जनजाति समाज का रीति रिवाज, संस्कृति, रूढ़ी प्रथा का निर्वहन करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे, संरक्षण करेंगे। सोमा जी, राज्य में साथ ही देश में परिसीमन को लेके बहुत बड़ा एक मुद्दा छिड़ गया है। कुछ लोगों का कहना है कि परिसीमन होगा जिससे राज्य का भला होगा, हमारे सीटें बढ़ेंगे, नए नए और भी नेता बनेंगे, नए विधायक आएंगे, नए मंत्री आएंगे। लेकिन वही कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। साथ ही मंत्री इरफान अंसारी का भी कहना है कि किसी भी हाल में परिसीमन नहीं होने देंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है, नमस्कार है, राम राम है। अभी 2 दिन पहले हम सोशल मीडिया में देख रहे थे, है ना, पूर्व मंत्री माननीय श्री बंधु तिर्की जी के द्वारा प्रेस वार्ता कर कहा गया कि झारखंड में परिसीमन किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, है ना, ठांस देंगे। वो ठांसने वाले कौन होते हैं? इतना उसका हिम्मत हो गया कि ठांसेगा। अरे पहले आप जनता को क्लियर कीजिए ने कि आप आदिवासी हैं, जनजाति हैं कि क्रिस्तान हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये देखिए, एक नंबर का बंधु तिर्की क्रिस्तान है कि कोर्ट में एफिडेविट देते हैं और लिखते हैं आई एम क्रिस्तान, और इधर बीच बाजार में क्या कहेंगे कि मैं सबसे बड़का आदिवासी के हितैषी हूं। और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि हर हाल में परिसीमन होना चाहिए। परिसीमन हम होने के पक्ष में, इसलिए कि परिसीमन होगा 2-4 को सीट बढ़ेगा तो नया आदिवासियों की जो आरक्षित सीट है वो घटेगा। अगर 2-4 को घट भी जाएगा तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, डोंट वरी। क्यों चिंता की बात नहीं है? सो हम बता रहे हैं। जिस क्षेत्र से आते हैं माननीय बंधु दादा मांडर, वहां पेशा कानून के अंतर्गत, हम एकदम ठेठ भाषा में समझिए, पेशा कानून के अंतर्गत अगर 100 मुखिया है तो वहां 90 गो मुखिया कौन है? मुसलमान। तो हम मेरा 5वें अनुसूचित क्षेत्र कहां रहा? पेशा नियमावली कहां गया? जिस पद में, एकल पद में मूल जनजाति आदिवासी को बैठना है, वहां पर क्या बैठल है? भुरका पिंधल वाला मुस्लिम। तो ऐसा पेशा क्षेत्र, ऐसा 5वीं क्षेत्र रह के भी क्या फायदा? इससे तो बढ़िया नहीं रहता, वो अच्छा था। पहले माननीय बंधु तिर्की जी क्लियर करे कि हम आदिवासी के हितैषी नहीं बल्कि क्रिस्तानों का हितैषी हैं। वो क्रिस्तानों का बात करें ना, चर्च के विषय में बात करें। जैसे ही हम लोग का दिल्ली का जनजाति सांस्कृतिक समागम और गर्जना रैली का जो विकराल रूप पूरा विश्व में फैलने लगा, तैसे चर्च वाला का पुकर 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 करने लगा। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो तुरंत कोई कार्डिनल इसको कहा होगा कि आप ऐसे ऐसे कीजिए और दिमाग लोगों को डाइवर्ट कराइए। तो हमने पकड़ते हैं नहीं तो इनका बुद्धि को। हाँ, इसीलिए बनवासी वाला में भी देखे, ये डाइवर्ट करने का है, लोगों का दिमाग दूसरे तरफ ले जाना है। तो आप लोगों के चैनल का माध्यम से हम आम लोगों को कहना चाहेंगे कि हर हाल में परिसीमन होना चाहिए।
परिसीमन से फायदा क्या है? और परिसीमन से फायदा ही होगा कि बहुत जगह सीट आपको बढ़ेगा, सीट बढ़ेगा तो नया नया युवा रोजगार, सबको जगह मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा। अच्छा नहीं है जी, नया लड़का आएगा कि खाली चाहते हैं कि राज्य से जेएमएम का सरकार जाए के। आप तो जेएमएम सरकार हमारे लिए क्या कर रहा है बता दीजिए ना। जेएमएम सरकार, कांग्रेस सरकार से हम ये एक बात में खुश हो सकते हैं, अगर वो कल का कल कैबिनेट से एक चिट्ठी निकाल देवे कि कोई भी अगर आदिवासी महिला गैर पुरुष से शादी करता है तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है, बट पिता के नाम के साथ ही उसका पति होना चाहिए। ये पता चल जाएगा उसका पति इसराफिल है, खान है, तिवारी है, साहू है। कई गो मुखिया जबरदस्ती आदिवासी महिलाएं से शादी करके उसी के नाम से मुखिया में बन के बैठल है, मजा मार रहा है। अब ये सब बात तो कोई बोलता नहीं है, ये सब बात सोमा जानता है, बोलता है तो सोमा बहुत बोलता है, पागल है। तो हम नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? हम ऐसे क्रिश्चियन लोगों को क्यों टारगेट करते हैं, मुस्लिम लोगों को टारगेट करते हैं, खाली समावरण करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। टारगेट हम इसलिए करते हैं ना क्योंकि वास्तविक बात जानते हैं, सच्चाई बात बहुत कड़वा होता है। क्या होता है? जिस समय आपका इलेक्शन हो रहा है जाति प्रमाण पत्र के आधार पे, माननीय बंधु तिर्की दादा मांडर से आते हैं, वहाँ कई मुखिया मोमडन है, पूछिए तो उसको, आप लोग चौथा स्तंभ है, कभी जाके घेरिए और पूछिए, पहले अपना मांडर क्षेत्र आप सुधारिए। वहाँ जो एकल पद पेशा के तहत 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो एकल पद मुखिया को मिला है, प्रमुख को मिला है, जिला परिषद को मिला है, वैसे सीटों पर मुस्लिमों का वहाँ पर काबिज होना, क्या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हमारा सुरक्षित है? पेशा हमारा सुरक्षित है? नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, आप सरकार में हैं, एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाल दीजिए कि जनजातियों को, आदिवासियों का आरक्षण का लाभ सभी खावे, केवल किसान और मुसलमान क्यों? तेली खावे, बामन खावे, बनिया का है, राजपूत सब खाओ, तो समाज बात को नहीं बोलेगा। समाज जी आपसे एक क्वेश्चन है, राज्य में 32-33 जो ट्राइब है वो सूचीबद्ध है और उसमें से 8 जो ट्राइब है वो प्रिमिटिव ट्राइब है, ठीक है, लेकिन जितने भी प्रिमिटिव ट्राइब है वो आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। उसके पास ना अच्छा शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना अच्छा रोजगार है, यहाँ तक कि वो विलुप्त होने के भी कगार में। लेकिन आप लोग इन सब चीज़ों पे तुल नहीं देते, उन लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इन सब चीज़ों पे बात नहीं करते, लेकिन समाज को जो है कि एक दूसरे को सिर्फ लड़वाने का काम ज़्यादा करते हैं। लड़वाने का काम नहीं करते हैं हम लोग, एगो नहीं कई गो धरना फरना का माध्यम से ये सब बात हम लोग कई बार, आदिवासियों का जो पूजा पाठ वाला ज़मीन जगह है, जो उसका कस्टमरी है, जो पहान वहान, देखिए किसानों को हम इसलिए टारगेट करते हैं ना कि जनजातियों को, आदिवासियों को समूल रूप से नाश करने में लगा हुआ है। आपको हम बता रहे हैं, 1 मिनट अभी बताते हैं। ये सबका 3 गो उद्देश्य था। 1850 में मात्र झारखंड में 4 गो ईसाई बना था, 4 गो। आज देख लीजिए पूरा। हमको लगता है कि सोमा जैसा आदमी अगर गरज की आवाज़ नहीं उठाता तो हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट से पास करके ईसाई गणराज्य घोषित कर देते। हम वो कहते हैं, लेकिन जब तक मेरा ये सब आरक्षण खाते रहेगा, हम जानते रहेंगे, ये बात बोलते रहेंगे, काहे नहीं बोलेंगे? अब अभी सोमा उराव देख रहे हैं ना, सोमा उराव के स्थान पर एक मुस्लिम महिला रहेगी, भुरका पिंधल रहेगी, टोपी पिंधल रहेगी, नमाज पढ़ेगी, एकल पद में वो बैठल रहेगी। एकल पद हमारा चेहरा पर रहा इसीलिए दिया है? नहीं, जनजाति समाज का रीति रिवाज, संस्कृति, रूढ़ी प्रथा का निर्वहन करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे, संरक्षण करेंगे। अच्छा समाज जी आपसे एक और क्वेश्चन है, जो आप टोपी पैनल बुर्का का हमेशा बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो उनका जो है जनसंख्या है उसके अनुसार से उसका भागीदारी है झारखंड में? जितना उनका भागीदारी है उसके अनुसार उसका जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है? संविधान में जिसको जैसा ज़्यादा मंत्री मिल रहा है, ना विधायक ज़्यादा मिल रहा है, ना मुखिया वगैरह मिल रहा है, आप लोग सिर्फ बरगलाने का। संविधान में जिसको जितना कैटेगरी बांधा हुआ है उसमें सब ले रहा है। इसमें शोषण क्या हो रहा है? केवल अनुसूचित जनजाति हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि उसका आरक्षण को किसान खा जा रहा है, उसका आरक्षण को मुसलमान खा जा रहा है, और तनी मनी छाट छीट दूसरों जात खा जाता तू, है ना?
लास्ट में क्या संदेश रहेगा परिसीमन पे? हम आप लोग का चैनल के माध्यम से प्रणाम करके गोड़ लगे कह रहे हैं कि किसी भी तरह से पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का बातों में नहीं आइएगा। पुनः एक बार हम निवेदन करके कह रहे हैं, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की आदिवासी नहीं बल्कि क्रिस्तानों का एजेंट के रूप में काम करते हैं। चर्च के एजेंट के फंडामेंटल में वो काम करते हैं। चर्च जो कहेगा वही करेगा और ऐसा बात बोलेगा कि आपको लगवे नहीं करेगा। लेकिन हमने पकड़े हैं, वो जब आदिवासी का बड़का बड़का बात करेगा और आदिवासी का बड़का बड़का बात करेगा और कोर्ट में हलफनामा दायर करेगा, वहां लिखेगा आई एम क्रिस्तान। तो आप क्रिस्तान का बात कीजिए ना, आदिवासी का बात करने के लिए सोमा उराव है। सोमा उराव के इतना कुपत आ गया है, इतना संवैधानिक और व्यवहारिक आ गया है। दो चार को हम गीतों तोड़े लेके हम सीख ले। तो आप तो आदिवासी मन के बरगलायक बंद कर दादा, जते दिन करने से कर ले, है ने, नहीं तो फिर हमके मत खुलवा बात के। माननीय बंधु तिर्की का बात में आम आदिवासी नहीं आइए और हर हाल में परिसीमन होने दीजिए। परिसीमन होगा, सीट बढ़ेगा। दो चार को अगर घटवो करेगा, डोंट वरी, नया नया युवक को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा। इसीलिए परिसीमन होना अति आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।